Good morning, friends. This is Vivekananda Pathak. Once again, you all welcomes to my Aradhya Academy YouTube channel. Today, we will discuss about Union Government, the Executive, which I have been taken this topic from class 8 CBSE. डियर फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले वन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, सीधे सीधे टॉपिक पे आता हूँ। यूनियन गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव। Every government has three organs that we have discussed in previous chapter, in previous topic. कोई भी सरकार की तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. In previous lessons we have studied about the legislature. In this topic, in this lesson, we are going to cover about the executive, the second organ of the government. What is the definition? What do you mean by executive? Relating to having the power to put plans or action into effect. यानी जिसके पास जो पावर है, किस प्रकार की पावर? कोई भी प्लान पुट करने का और उसको एक्शन में लाने का. दिस इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं: नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसे कहेंगे, रियल एग्जीक्यूटिव किसे कहेंगे? वी फॉरवर्ड द नेक्स्ट. रियल एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नोन एज द रियल एग्जीक्यूटिव. ये कंट्री के, देश के जो एग्जीक्यूटिव है उसमें ये रियल एग्जीक्यूटिव हैं. एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बिकॉज शी एंड ही इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. You can see the pictures of Prime Minister and the President. President is the head of the country, but he is the nominal head. The real head of the country is the Prime Minister, because President is bounded to act on the advice of the Council of Ministers. Next topic. What qualification required to be a president of India? इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? से ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. उसको निश्चित रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए. उस व्यक्ति को कम से कम 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिया होना चाहिए. एंड से ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसको निश्चित रूप से लोकसभा का मेंबर होना चाहिए. से ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट. उस व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी में या सरकारी बेनिफिट में उसको नहीं होना चाहिए. कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. To become the president of India, there is no any educational requirement. Educational qualification is not required to be the president of the country. Now, what is the tenure of the president of India? जो एक बार राष्ट्रपति बनता है, for how much time the president of India holds the office for 5 years and can be री-इलेक्टेड. एक बार जो राष्ट्रपति बनता है वह अगले 5 साल के लिए बनता है और दोबारा भी उसे री-इलेक्ट किया जा सकता है, चुना जा सकता है, बनाया जा सकता है.
dear friends, will say the election of the president of the country, how the president of India is elected. The president of India is elected directly by an electoral college consisting of only the selected member of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly of the state. राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से भारत के जनता के द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष रूप में भारत की जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्शन में, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज होती है, इलेक्शन होती है। एंड हु विल वोट, देन ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट। भारत में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनके जो विधायक होते हैं प्रत्येक राज्य के, दे ऑल आर एलिजिबल टू वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। आउट ऑफ दिस 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियंस। These 2 people are not allowed to participate in the election of the president. In the Rajya Sabha, out of 250, 12 members are nominated from different societies, from different category. So these 12 people are not allowed to vote in the election of the president. The election is held in accordance with the single transferable vote system of proportional representation। यहाँ जो वोट होती है वह ओनली सिंगल वोट विल बी गिवन बाय अ MP or the MLAs and the total number of vote will be count by the total number of voters in that particular constituency area। The next topic we have impeachment questions is always coming from this। What do you mean by impeachment? Impeachment क्या है? What is the impeachment? The process to remove the president before his retirement is called impeachment। If a president violates the constitution, he can be removed from office by a resolution of impeachment which is passed by the both houses of the parliament। अभी मैंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है, फॉर 5 years होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? बाय द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को उनके पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हु विल इम्पोज द इम्पीचमेंट एंड हाउ। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ब्रेक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, अगर वो किसी संवैधानिक सभा के रूल को तोड़ता है, नहीं मानता है, उस स्थिति में उनके ऊपर ये लांछना लगाई जा सकती है कि इन्होंने विधि व्यवस्था को तोड़ा है, अब इनको इस पद से हटा देना चाहिए। इट शुड बी प्रूव्ड इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा में ये पास होना चाहिए। नाउ सक्सेशन टू द प्रेसिडेंसी। अगर मान लो राष्ट्रपति हट जाते हैं, वो अपना परित्याग स्वयं दे दिए, रिजाइन कर दिए, या उनकी डेथ हो गई, या इम्पीचमेंट के माध्यम से उनको हटा दिया गया, तो हु विल लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट? इन केस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट ड्यू टू हिज हर रेजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी till the new president is elected। election must be held within 6 months। यानी अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश से अपने ऑफिस से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो उनकी सारा कार्यभार, उनकी टोटल वर्क द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल लुक आफ्टर। बट अप टू व्हाट टाइम? फॉर अप टू 6 months मैक्सिमम।
and there should be an election held for the president in the country within 6 months. Dear friends, now the person, those who will be the president of India, what will he or she vote for that? Illuminates and immunities of the president of India. The people, the person who will be the president of India will given monthly salary of rupees 5 lakh per month. Not only this, so many allowance also he is provided, जैसे residence, free furnished residence, and then after transportation, communication, and there is a royal palace of India, that is the राष्ट्रपति भवन. उस राष्ट्रपति भवन में इनका आवास होता है, वहाँ पे ये रहते हैं और इस राष्ट्रपति भवन में वो 5 साल तक, जब तक राष्ट्रपति होते हैं तब तक रहते हैं. एंड आफ्टर रिटायरमेंट, जब ये 5 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं, तब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंस फॉर होल लाइफ दिया जाता है. एंड ही और शी इज प्रोवाइडेड 1.5 लाख रुपीज पर मंथ एज द पेंशन. एंड बिसाइड दिस he also provided the medical treatment, mobile phone, internet, etc. for whole life. Dear friends, I hope you like this much and you will get information about my coming video. For that you have to subscribe my channel, you have to like, you have to share, and you have to comment on my video. Thank you very much once again.